और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है। उन्होंने क्या घोषणा की है हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मृतक अरविंद के परिजनों को मिलेगी सहायता राशि। 11 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। मृतक के परिजनों को जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा और बांका तक शव पहुंचाने का इंतजाम भी करेगा प्रशासन। वीरेंद्र पासवान के परिजनों को भी जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 लाख रुपए और देगा। तो यह बड़ी खबर आ रही है। 5 अक्टूबर को वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई थी और इस वक्त जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यह घोषणा की तो उस शोक में डूबे हुए परिवार को आर्थिक मदद की घोषणा से थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। और मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, 11 दिनों में दूसरे बिहारी की हत्या, सवाल यह है कि यह दूसरा बिहारी है या फिर नन कश्मीरी और या फिर आतंकियों ने अपना कोई नया प्लान सेट कर रखा है। देखिए, एक जहां तक आतंकवादियों का सवाल है या फिर उनके जो आका हैं जिनके इशारे पर वो ये कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो है विकास की गतिविधियां पिछले कुछ महीनों में काफी तेज हुई और खासतौर पर आप ध्यान रखिए कि आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद से जब से जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद से वहां पर विकास की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया गया, उसके बाद से काफी बेचैनी है खासतौर पे आतंकी संगठन उनके आकाओं को कि जम्मू कश्मीर में हालात इतने शांत क्यों हैं। इसीलिए लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की हत्याओं को अंजाम देकर जो है सो भय का माहौल क्रिएट किया जाए। और ध्यान रखिए कि यह जो हत्याएं की जा रही हैं वो कोई न तो एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ है, न ही किसी एक इलाके के खिलाफ। बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो यहाँ तक कि जो लोकल कश्मीर के लोग हैं, जो आम आदमी हैं, उनको भी ये मार रहे हैं। जो कश्मीर में जो रोजगार की तलाश में जो लोग पहुंचे हैं उनको को भी ये कर रहे हैं। कोशिश ये है किसी भी तरीके से हालात को बिगाड़ने की। हालांकि जो प्रशासन और जो है हमारी जो फौज है उसका तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं माकूल जवाब दे रही है। आप ध्यान रखें, कई सारे आतंकियों को मार भी गिराया गया जो कि इस तरह की वारदातों में सक्रिय रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की घटना हुई है, खासतौर पर जो बांका के जिस नौजुवक की हत्या हुई है, उस मामले में जो है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने जो है सो यह तय किया है कि जो अरविंद कुमार शाह है जिनकी की हत्या हुई है, उनके शव को जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन उनके अपने पैतृक गांव तक पहुंचाएगा, यानी बांका तक पहुंचाएगा। यही नहीं बल्कि जो सो परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी जो कि करीब 11.5 लाख रुपए होगी। आप ध्यान रखिए कि इसके पहले जो है जब भागलपुर के नौजुवक की जो हत्या हुई थी वीरेंद्र पासवान की, तो उस केस में भी 6.25 लाख रुपए ऑलरेडी परिवार को दिए जा चुके हैं। 5 लाख रुपए और दिए जाने हैं। उस समय भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है शव को पहुंचाने का ऑफर किया था जो है भागलपुर, लेकिन जो वहां पर जो भागलपुर स्थानीय प्रशासन ने जो उसमें एक तरह से कह सकते हैं जो पुअर कोऑर्डिनेशन किया था, उसकी वजह से इस तरह के हालात बने की जो है वो अंतिम संस्कार वहां श्रीनगर नहीं करना पड़ा। लेकिन इस मामले में जो बांका के रहने वाले थे अरविंद शाह जिनकी की हत्या हुई है, उनके शव को जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन अपने खर्चे पर उनके पैतृक गांव तक पहुंचाएगा और साथ में जो है सो आर्थिक सहायता जो 11.25 लाख रुपए की होगी वो पहुंचाई जाएगी। यही नहीं बल्कि इसके पहले वीरेंद्र पासवान का जो मैंने जिक्र किया जिनकी हत्या आतंकियों ने की थी, उनके परिवार को 5 लाख रुपए और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी दोनों ही मामलों में जो पीड़ित परिवार हैं उनको 11.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। और यह जो है सो जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा खुद जो है इस बारे में जैसे उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं, थोड़ी देर में उसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल एक बड़ी खबर आपने बताई, लेकिन उस चुप्पी पर एक सवाल पैदा होता है ब्रजेश जी। जो लखीमपुर खीरी को बहुत नजदीक मानते हैं, वहां पर सहायता राशि की बरसात की जा रही थी, आर्थिक मदद की घोषणा की जा रही थी, लेकिन इस चुप्पी का क्या अंत होगा? क्योंकि उस परिवार को भी ये चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए, जहां तक सवाल है जो सो सेलेक्टिव जो है सो जो हमारा रेस्पॉन्स है वह इस देश की जो राजनीति है उस राजनीति को करने वाले
कई सारी जो पार्टियां हैं उनके अपने जो है सो सेलेक्टिव सोच को बताता है, जिसमें कि लखीमपुर खीरी के मामले में तो कई सारी दूसरी राज्य सरकारें जो कि अलग अलग पार्टियों की है वह जो अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा करती हैं, वहां तक पहुंच जाती हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साध लेती हैं। लेकिन जहां तक अगर इस मामले को देखा जाए, जहां पर यह वारदात हुई है यानी जम्मू कश्मीर, वहां के स्थानीय प्रशासन ने, खासतौर पर चूंकि यूनियन टेरिटरी है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगुवाई में वहां का प्रशासन चलता है, तो उन्होंने जो है सो न सिर्फ जो भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार रहे हैं उनको जो है सो सजा देने, उनको माकूल जवाब देने का एक तरफ से ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ यह है कि परिवार, जो पीड़ित परिवार है जिसने अपने सदस्य को खोया है, तो उस परिवार को जो है सो 11.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। यही नहीं बल्कि जो है उस अरविंद कुमार शाह के पार्थिव शरीर को भी जो है सो उनके गांव तक पहुंचाने की भी व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन करने जा रहा है। मुझे लगता है कि परिवार के लिए कम से कम राहत की बात होगी कि जो उनके परिजन है उनका शव जो है जिनकी हत्या हुई है पहुंचा दिया जाएगा। साथ में एक आर्थिक सहायता भी जो कि 11.25 लाख रुपए की है, जरूर थोड़ी सी राहत देने की कोशिश परिवार के लिए जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश कुमार जी हमसे बातचीत के लिए और इस बड़ी खबर को बताने के लिए भी कि अब जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उन्होंने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसकी घोषणा कर दी है दोनों ही मामलों में, लेकिन माकूल जवाब दिया जाएगा, ठोस जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा उन आतंकियों को। और इससे पहले आपने देखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने किस तरीके से इससे पहले जो मामले हुए 5 तारीख को उस आतंकी को ढूंढकर मार गिराया, और इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, कोई भी आतंकी नहीं बचेगा। तो दहशतगर्दी पर प्रहार के बाद आतंकी बौखला गए हैं। आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 9 दिन 9 एनकाउंटर हुए, 13 आतंकी मारे गए हैं जो रिपोर्ट बता रही है। और बौखलाए आतंकी डर का माहौल कायम करना चाहते हैं। जो आतंकी हैं वो बाहरी लोगों में खौफ बना रहे हैं। आतंकी जो हैं वो प्रवासियों को निशाना बना रहे हैं। आतंकी आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं और आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जिसकी एक बानगी हम आपको दिखा पा रहे हैं। यह बुज़दिली दिख रही है। नॉन कश्मीरियों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। और इससे पहले 8 अक्टूबर को आतंकियों ने 2 टीचर की भी हत्या की थी। स्कूल में हर एक स्टाफ और टीचरों का जो एक पहचान पत्र चेक किया था, पहचान पत्र देखने के बाद गोली मारी गई थी। अगर हम बात करते हैं बिहार के रहने वाले लोगों की, उनकी हत्या की, तो 5 अक्टूबर को आतंकियों ने भागलपुर के वीरेंद्र की हत्या की थी। 11 दिन बाद आज अरविंद की हत्या कर दी। और यह कोई पहला मौका नहीं जब बिहारी की हत्या हुई है। इससे पहले 17 सितंबर 2021 को एक बिहारी मजदूर की हत्या हुई थी। 2019 में 29 अक्टूबर को 5 बिहारी मजदूरों की हत्या हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक आतंक का माहौल कायम करने